जय श्री कृष्णा। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही विशेष चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आने वाली जो जन्माष्टमी है उससे संबंधित बड़ी कन्फ्यूज़न है आपके मन में। आप में से बहुत से लोग इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। आज सबसे पहले तो आपको इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा कि जन्माष्टमी का व्रत किस दिन करना है। और ये हम इस आधार पर नहीं बताएंगे कि अष्टमी इतने बजे शुरू हो रही है और नवमी इतने बजे शुरू हो रही है तो इतने बजे करना, नहीं। शास्त्रीय विधान क्या है, पुराणों में क्या लिखा है, भगवान कृष्ण के द्वारा क्या कहा गया है कि जन्माष्टमी का व्रत कब करना चाहिए, और उस नियम के अनुसार व्रत जो है 15 तारीख को करें या 16 तारीख को करें, क्या समय उत्तम है। भविष्य पुराण उत्तर ग्रंथ के अनुसार आप जानते हैं कि जन्माष्टमी का एक व्रत 20 करोड़ एकादशी का पुण्य देता है। ये शास्त्र कहते हैं, पुराण में लिखा है, एक जन्माष्टमी व्रत 20 करोड़ एकादशियों का पुण्य। इसी प्रकार से इसकी विधि क्या है, विधि से पूजा विधि नहीं, क्योंकि पूजा विधि तो विस्तृत है, वो हम आपको अलग वीडियो में बताएंगे। इसकी महिमा क्या है, क्यों आपको ये व्रत करना चाहिए, और यदि व्रत नहीं करते हैं तो क्या होता है, यह बताएंगे। और जो व्रत करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसे भी दर्शक होंगे हमारे जो उम्र के कारण या किसी बीमारी के कारण व्रत करने में सक्षम नहीं है, उनको क्या करना चाहिए, क्या उनको दोष है या नहीं, और जो व्रत करने में समर्थ हैं फिर भी जो व्रत नहीं करते हैं उनके लिए क्या दोष कहा गया है, क्या हानि है इसकी। जन्माष्टमी का व्रत किस किस को करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। और बड़ी महत्वपूर्ण बात, जन्माष्टमी व्रत का पारण कब करना चाहिए, अर्थात जन्माष्टमी के व्रत को पूर्ण कब करना चाहिए, शास्त्रीय विधान क्या है, शास्त्रों में क्या लिखा है इस विषय में। तो इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी जो बहुत महत्वपूर्ण है जन्माष्टमी के बारे में, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से हम प्रदान करेंगे। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। ये तो हम आपसे वादा करते हैं कि अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो आप निराश नहीं होंगे। आपको निश्चित रूप से इससे बड़ी अद्भुत जानकारी प्राप्त होगी जो शायद पहले से आप नहीं जानते होंगे, और वो भी प्रामाणिकता के साथ प्राप्त होगी, क्योंकि हम केवल और केवल शास्त्रों की बात करते हैं, हम केवल और केवल पुराणों की बात करते हैं, जो वहाँ लिखा होता है उसके अनुसार आपको जानकारी प्रदान करते हैं। भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, किन नियमों से व्रत करना चाहिए। तो यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ घंटी का निशान बना हुआ आएगा, बेल आइकन, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे वीडियो प्राप्त होंगे। आइए प्रिय दर्शकों, अब जानकारी आरंभ करते हैं। शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि 4 रात्रियाँ होती हैं जिनमें निशित पूजन किया जाता है। ये 4 रात्रियाँ कौन सी हैं। मोहरात्रि जिसे जन्माष्टमी कहते हैं, कालरात्रि जो नरक चतुर्दशी आती है, होली उसे दारुण रात्रि कहते हैं, अहोरात्रि इसे महाशिवरात्रि कहते हैं। तो जो जन्माष्टमी तिथि होती है इसको मोहरात्रि भी कहते हैं। ये मंत्र सिद्धि की रात्रि भी होती है। इसके अंदर किया हुआ जप तप दान पुण्य व्रत आदि जो है ये अनन्य पुण्य देता है और अटल पुण्य देता है। इसका जो प्राप्त होने वाला पुण्य है यह कभी क्षीण नहीं होता, कम नहीं होता। और इसमें हम बात करें कि मुख्य समय क्या है जिसमें सर्वोत्तम पुण्य प्राप्त होता है, तो जन्माष्टमी की रात्रि में भी जो मध्य रात्रि का समय है जिसे हम निशीत काल कहते हैं, निशीत काल का जो समय है वह एक प्रकार से इसका प्योर बटर है। जब आप मक्खन निकालते हैं ना, तो ये समझिए कि ये मक्खन निकल के आता है रात्रि का निशीत काल का समय जन्माष्टमी का। इस समय तो जप तप पूजा और जागरण कीर्तन आपको अवश्य करना चाहिए। निशीत काल के पूजन की अगर हम बात करें तो निशीत काल का जो समय है ये भिन्न भिन्न शहरों में अलग अलग होता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। ये हम जैसे ही आपको बताएंगे कि कब है इसका व्रत और कितने बजे से कितने बजे तक निशीत काल का समय रहेगा, ये हम आगे बताएंगे। निशीत काल का समय आप कभी भी गवाइएगा नहीं। निशीत काल के समय पे आपको भगवान के मंत्रों का जप करना चाहिए, भगवान का जागरण करना चाहिए, भगवान का संकीर्तन करना चाहिए,
प्रभु का उत्सव मनाना चाहिए, उनका जो जन्म हुआ है उसका उत्सव मनाना चाहिए। इस दिन आपको गोपाल सहस्त्र नाम से भगवान को अभिषेक करना चाहिए। कब करना चाहिए? मध्य रात्रि को करना चाहिए। गोपाल सहस्त्र नाम हमारे चैनल पर उपलब्ध है और हम जन्माष्टमी पर पुनः आपके लिए अपलोड करेंगे। उसको चला के और भगवान वासुदेव के लड्डू गोपाल स्वरूप का आप अभिषेक कीजिएगा। और यदि आपने गुरु मंत्र लिया हुआ है, गुरु दीक्षा ली हुई है, तो आपको गुरु मंत्र का अवश्य रूप से इस समय जप करना चाहिए। और अगर आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा क्लीं कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः। इसमें ये जो क्लीं मंत्र है यह बीज मंत्र है, ये बड़ा ही शक्तिशाली मंत्र है। ये आकर्षित करने वाला मंत्र है, ये धन को आकर्षित करेगा, अनन्य पुण्य को आकर्षित करेगा, इससे आपको अपार शक्ति प्राप्त होगी। तो यह मंत्र आप जितना जपेंगे इस दिन बड़ा कल्याण करेगा, क्योंकि ये जो रात्रि है ये इस मंत्र के जप के लिए ही बनाई गई है। ये मंत्र इस रात्रि को कई हजार गुना शक्तिशाली हो जाता है। ये रात्रि जन्माष्टमी की रात्रि है। क्लीं कृष्णाय नमः, यह मंत्र याद रखिएगा, इसको लिख के रख लीजिए। मैं आपके लिए लाइव चलाने का प्रयास भी करूंगा कि आपके स्क्रीन पर लाइव चला दूं, तो उससे आपको इसका और अधिक लाभ प्राप्त होगा। अब हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, जो आपका सवाल होता है पारण का, कि हमें पारण कब करना चाहिए। पारण, जन्माष्टमी के व्रत का पारण कब करना चाहिए, इसका शास्त्रीय नियम क्या है। इससे पहले मैं फिर कहूँगा कि शायद ही कोई ऐसा विरला होगा जिसने आपको इस विषय में शास्त्रीय जानकारी दी होगी। मैं पूर्णतः नहीं नकारता, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पर बहुत ही विद्वान लोग होते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे ज्ञानी विद्वान लोग हैं, तो हो सकता है किसी ने इस विषय में जानकारी दी हो। लेकिन YouTube पर 99% जो भक्ति की पूजा की बात करने वाले लोग हैं उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी होगी। पारण का शास्त्रीय विधान क्या है जन्माष्टमी का? प्रिय दर्शकों, शास्त्र कहते हैं कि अष्टमी में और रोहिणी नक्षत्र में व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। अर्थात रोहिणी नक्षत्र भी चल रहा है और अष्टमी भी चल रही है, तो चाहे जो मर्जी समय क्यों ना हो जाए, आपको कभी भी पारण नहीं करना चाहिए। इसके विषय में शास्त्र कहते हैं कि यदि कोई भी एक खत्म हो जाए ना, तो आप पारण कर सकते हैं, चाहे अष्टमी खत्म हो जाए, चाहे रोहिणी नक्षत्र खत्म हो जाए। लेकिन जब तक ये दोनों नक्षत्र रहेंगे तब तक आपको अष्टमी का पारण नहीं करना चाहिए। देखिए, सामान्यतः लोग क्या करते हैं कि मध्य रात्रि को, जब भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मना लिया है, जन्म हो गया है, प्रसाद लेके और उसके बाद अपने व्रत का पारण कर लेते हैं। रात्रि के 12 बजे के बाद वो अपने व्रत को खोल लेते हैं। अब क्या वो सही करते हैं या वो गलत करते हैं, इसका निर्णय आने वाले 4 मिनट के बाद आप स्वयं ही कर पाएंगे। मैं आपके सामने शास्त्रों की बात रखता हूँ कि शास्त्र क्या कहते हैं पारण के विषय में, और उसके बाद आप खुद ही जान पाएंगे कि पारण का असली समय क्या है, शास्त्र अनुसार पारण करना कब चाहिए। सर्वस्वे गोपवासे शुभ दिवा पारणाम मिष्यते अन्यथा फलहानिहा। इसका अर्थ होता है कि कभी भी पारण जो है वो दिन में ही करना चाहिए, रात्रि के समय कभी भी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। अब अगर आप दिन के समय पर पारण नहीं करेंगे तो क्या हानि है? अन्यथा फल हानि। हाँ, ये तो बड़ा साधारण शब्द आ रहा है जिसको सब कोई समझ सकता है कि फल की हानि होगी। आपको जो पुण्य फल मिलना चाहिए वह प्राप्त नहीं होगा, आपको जितना फल मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाएगा। साध कृते धारण पारणे, और एक और वर्णन आता है कि ना रात्रो पारणम, अर्थात रात्रि को पारण नहीं करना चाहिए। कुर्याद द्वितीय वे रोहिणी व्रतात् निशायाम पारणम कुर्याद वर्जयित्वम हानिशाम। इसका बड़ा ही सरल अगर अनुवाद करें हिंदी में तो इसका अभिप्राय होता है कि रात्रि में पारण नहीं करना चाहिए। देखिए, ये शास्त्रों की जानकारी है जो शास्त्रों में वर्णित है। हालांकि आप सभी जानते हैं कि ये प्रचलन बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। जब हम छोटे थे उस समय हमने यही देखा है कि रात्रि को आप 12 बजे के बाद भगवान का जन्मोत्सव मना के और अपने व्रत का पारण कर लेते थे, परंतु शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देते। पारण कब करना चाहिए? पूर्वान्ने पारणम सस्तम कृत्वात् विप्र सुरार्चनम। इसका अभिप्राय होता है कि सुबह सुबह आपको पारण कर लेना चाहिए। विप्र आदि, अर्थात विप्र का अभिप्राय है आचार्य आदि का पूजन आदि करने के बाद, उनको दान दक्षिणा आदि देने के बाद आपको व्रत पारण कर लेना चाहिए। आगे शास्त्र कहते हैं कि क्षण मुहूर्ते व्यतीते तु रात्रि च महानिशा लभते ब्रह्म हत्याम
ते तत्र भुक्तमम नारद। इसका अर्थ है कि महानिशा की रात्रि को, महानिशा की रात्रि जो कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि है, तो निशा का मध्यकाल का समय होता है, निशा का जो समय होता है रात्रि काल का, उसमें जो लोग पारण कर लेते हैं ना, उनको ब्रह्म हत्या का दोष प्राप्त होता है, ब्रह्म हत्या का पाप प्राप्त होता है। और ये सब बात मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, जो शास्त्रों में लिखा है वह आपको बता रहा हूँ, उसका वर्णन कर रहा हूँ। शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि अर्धरात्रि के समय में तांबूल फल आदि जो है वो सभी इस समय पे ग्रहण करने पर गोमांस, विष्ठा और मूत्र समान हो जाता है। जो अर्धरात्रि हो जाती है उसके बाद शास्त्र कहते हैं कि तांबूल, पान, फल, जल आदि ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये सभी जो है इस प्रकार से अगर आप इस समय पर ग्रहण करते हैं तो गौमांस और विष्ठा के समान हो जाते हैं। अष्टमी का यदि आप व्रत कर रहे हैं तो रात्रि के समय आपको पारण नहीं करना चाहिए। यही इस समय समझाने का प्रयास शास्त्रों के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पे आप में से दर्शकों में से बहुत सारे ऐसे दर्शक हो सकते हैं जिनके मन में भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल आ सकते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि इसमें मैं कुछ भी मनगढ़ंत नहीं कह रहा हूँ। ये शास्त्रीय प्रमाण है, शास्त्रों में लिखा है। मैंने आपको श्लोकवत आपको इसकी जानकारी दी है। जो श्लोक के अनुसार चीज़ें वर्णित हैं वह मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आगे कितना मानना है कितना नहीं मानना है ये आप स्वयं निर्णय कर लीजिए। अब बहुत सारी चीज़ें अभी और बाकी हैं जन्माष्टमी के बारे में। मैं बहुत सारे रिसर्च के साथ ये चीज़ें खोज के लाया हूँ आपके लिए, जिससे कि आप सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करके और सही विधि से संपूर्ण पुण्य फल देने वाले इस व्रत को कर सकें। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि इस व्रत का महत्व क्या है, इस व्रत को करना कैसे चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इस व्रत में सदा ही शुद्धि अशुद्धि का विचार करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ये जो व्रत है साधारण व्रत नहीं है। आप सभी जानते हैं, जैसा कि मैंने आरंभ में बताया, यह व्रत 20 करोड़ एकादशियों का व्रत पुण्य फल देने वाला है। तो इतना पुण्य लेने के लिए व्रत भी कठिन ही होना चाहिए, एक साधना होनी चाहिए। इस पर आपको अवश्य विचार करना चाहिए। ये कोई साधारण व्रत नहीं है, इसीलिए इसका जो व्रत है यह बहुत ही कड़क रूप में किया जाना चाहिए। ऐसा ना कीजिएगा कि आप सारा दिन बस खाते रहें, सुबह उठे नाश्ते की जगह मखाने फ्राई करके खा लिए, दोपहर को फिर फल आदि खा लिए, सायंकाल को चाय के साथ फिर मखाने या कुछ ड्राई फ्रूट्स खा लिए और रात्रि काल को फिर आपने आहार ग्रहण कर लिया। ऐसा ना कीजिएगा। आप जितना हो सके ना उतना अधिक भूखे रहिए, जितना हो सके उतना कम खाइए। आवश्यकता हो बहुत अधिक तो आप दूध ले सकते हैं, फल ले सकते हैं या नारियल पानी ले सकते हैं। आप इसके अतिरिक्त चीज़ों को ग्रहण नहीं कीजिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। और रात्रि काल को तो पारण भूल के भी ना कीजिएगा। जो इस व्रत को करते हैं, इस व्रत को करने से मनुष्य को कितना अद्भुत फल प्राप्त होता है, उसके बारे में शास्त्र क्या कहते हैं वह एक बार ध्यान से सुनिए। शास्त्र कहते हैं कि केवल व्रत करने से बाल्यावस्था अर्थात बचपन का जो समय होता है, बचपन काल जो होता है, बाल्यावस्था कुमार अवस्था से अभिप्राय है। जब हम लोग प्रौढ़ होते हैं, बाल्यकाल से थोड़े बड़े होते हैं, वह कुमार अवस्था होती है। युवा अवस्था जब हम युवा हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, और वृद्धा अवस्था, ये जो हमारी अवस्थाएं हैं जीवन की, इनके 7 जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। जब आप ये व्रत करते हैं तो इस व्रत के करने मात्र से आपको इन सभी अवस्थाओं में किए गए 7 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। तो इतना अद्भुत फल है इस व्रत का। शास्त्र आगे क्या कहते हैं? शास्त्र आगे कहते हैं कि व्रत उपवास आप कर रहे हैं और व्रत उपवास के साथ जो जागरण भी करता है उसके 100 जन्मों के पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है, अर्थात उसके पिछले 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन आपको अवश्य ही रात्रि जागरण करना चाहिए। और ये जो कही जा रही हैं बातें, ये कोई ऐसा नहीं कि कोई ABCD XYZ कह रहा है। ये भगवान नारायण के द्वारा कहा जा रहा है, जो परमेश्वर हैं इस सृष्टि के। और परमेश्वर के द्वारा किसको कहा जा रहा है? मुनियों में श्रेष्ठ, ज्ञानियों में श्रेष्ठ, आचार्यों में श्रेष्ठ देवऋषि नारद को। अगर ग्रंथ जानना चाहते हैं तो ग्रंथ कौन सा है? ये ग्रंथ है ब्रह्मवैवर्त पुराण। इसमें यह वर्णन है। आप अगर जानना चाहते हैं तो अवश्य ही देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ भी इसमें ऊपर नीचे है तो आप वह ग्रंथ खोल के और उससे जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।
आज के समय में क्या है कि YouTube पर बहुत सारी ऐसी फेक जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, इसीलिए हमें आपको बताना पड़ता है कि आप इसको यहाँ से तथ्य चेक कर सकते हैं अगर ज़रा भी आपको आशंका हो तो। अब आप सोचिए यहाँ पे कौन कह रहा है? भगवान नारायण द्वारा कही जा रही हैं बातें। किसे कही जा रही हैं? नारद जी को कही जा रही हैं। नारद जी भक्ति के आचार्य कहे गए हैं, भक्ति के गुरु कहे गए हैं। भागवत जी में अगर आप देखेंगे श्रीमद् भागवत पुराण, तो वहाँ पे प्रसंग आता है इसके विषय में। तो आपको अवश्य ही भगवान के इन वचनों का पालन अवश्य करना चाहिए। व्रत उपवास तो करें ही, साथ ही आपको जागरण भी करना चाहिए, कल्याणकारी होगा। शिव पुराण में तो इस व्रत को व्रतों का राजा कहा गया है। शास्त्र ये भी कहते हैं कि जो गर्भवती माताएं बहनें जन्माष्टमी का व्रत करती हैं, उनका गर्भ ठीक से पेट में रहता है, ठहरता है और सही प्रकार से उनका प्रसव काल व्यतीत होता है। लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा कि ऐसा करने से पहले आपके जो भी डॉक्टर हैं, वैद्य हैं या जो भी आपके गायनिक हैं, उनसे एक बार अवश्य ही सलाह ले लीजिएगा, उसके बाद ही व्रत कीजिएगा, क्योंकि सभी की शारीरिक क्षमता और अवस्था भिन्न होती है। तो अधिक कष्ट कितना दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये जो भी गायनिक आपको देख रही हैं, डॉक्टर जिनसे आप दिशा निर्देश ले रहे हैं इन दिनों में, तो उनसे अवश्य ही आपको इस विषय पर वार्तालाप करनी चाहिए। उसके बाद ही आप इस व्रत को उनकी सहमति से ही कीजिएगा। जो इस दिन अर्थात जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, उनके घर में धन, धान्य, पौत्र, सुख, शांति आदि और संपत्ति आदि सदा आ जाती है। देखिए, अब आपने जाना कि इस व्रत को करने के क्या क्या लाभ हैं, कितने अद्भुत लाभ हैं। अब आपको बताते हैं कि यदि आप इस व्रत को नहीं करते हैं तो हानि क्या होगी, क्या नुकसान होने वाला है। जो लोग व्रत उपवास नहीं करते हैं जन्माष्टमी का, उनको क्या क्या हानि होती है। शास्त्रों ने ऐसे व्यक्ति के विषय में बड़े ही कटु शब्द कहे हैं। शास्त्र कहते हैं, शय भवेन मातुगामी च ब्रह्म हत्या शतम लभे, अर्थात जो इस व्रत को नहीं करता है, भगवान कृष्ण के जन्मदिन पर जो भोजन करता है, वह अघम मनुष्य मात्रगामी होता है, वह ब्रह्म हत्या का भागी होता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। 100 ब्रह्म हत्याओं, शतम कितने, 100 ब्रह्म हत्याओं का पाप उसे लगता है जो जन्माष्टमी का व्रत उपवास नहीं करता। भगवान कृष्ण के जन्मदिन पर जो भोजन करता है, वह अधम मनुष्य मात्रगामी होता है। इसको समझिएगा। शास्त्र आगे कहते हैं कि कोटि जन्म आर्जितम पुण्यम तस्य नश्यन्ति निश्चितम, अर्थात ऐसे मनुष्य का 100 जन्मों का अर्जित किया हुआ पुण्य नष्ट हो जाता है। आपका समस्त जो पुण्य है, जो आपने अर्जित किया था, वह सब नष्ट हो जाता है अगर आप जन्माष्टमी का व्रत उपवास नहीं करते हैं तो। साथ ही जो अष्टमी का व्रत नहीं करते, वो देव तथा पितरों के कार्यों को करने के भी योग्य नहीं माने जाते, उनको अयोग्य माना जाता है तथा अपवित्र माना जाता है। आप जो भी पितृ तर्पण करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, यदि आपने जन्माष्टमी व्रत नहीं किया तो आप उसके अयोग्य हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। आगे शास्त्र कहते हैं कि चंद्रमा और सूर्य के वर्तमान काल तक काल सूत्र नामक नरक में वह व्यक्ति पड़ जाता है। कौन व्यक्ति? जो जन्माष्टमी का व्रत करता है। वहाँ पर बहुत ही तीक्ष्ण दांतों वाले कीड़े उसके अंदर पड़ जाते हैं और प्रतिदिन उसे काट काट कर वो खाते हैं। और उसके बाद जब वहाँ से वह निकलता है तो वहाँ से अपने भोगों को भोगने के बाद यदि वह भारत में जन्म लेता है तो 60,000 करोड़ वर्षों तक वह पशुओं को पालने वाला, तदोपरांत शूकर का जन्म लेता है, 100 जन्म हिंसक जंतु के लेता है, अर्थात हिंसक जानवर के रूप में जन्म लेता है। 7 जन्मों तक वह गीदड़ होता है और 7 जन्म तक वह सर्प होता है। 7 जन्म कौवा होकर उसके बाद वह मूक अर्थात गूंगा और गलत कुष्ठ या रोगी आदि मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। अनंतर पशु, हिंसक, सपेरा, धर्मरहित, दयालु, लुटेरा, गीधड़, रजक, धोबी, तेली और अंत में वह सदा अपवित्र पुजारी के रूप में जन्म लेता है। इस प्रकार की गति है ऐसे जीव की। इतनी अधिक दुर्गति होती है जीव की जो जन्माष्टमी का व्रत नहीं करता है। अब हो सकता है कि यह सुन के हमारे बहुत से बड़े बुजुर्ग जो व्रत करने में सक्षम नहीं हैं, शारीरिक परेशानियों के कारण, उम्र के कारण या किसी बीमारी के कारण कोई भी मनुष्य जो है इस अवस्था में है तो वो दुखी ना हो।
क्योंकि आपको यदि कोई तकलीफ़ है, कोई बीमारी है या उम्र की परेशानी है, तो आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए शास्त्रों में इसके लिए अलग विधान भी कहा है। क्योंकि बड़ा ही स्वाभाविक सा है कि यदि कोई बेड रेस्ट पे पड़ा है, बेचारा परेशान है और वह इस वीडियो को देखेगा, सुनेगा तो उसे तो बड़ा दुख होगा। लेकिन आप निराश ना होइए। शास्त्र कहते हैं जो लोग उपवास नहीं कर सकते हैं वो लोग क्या करें। देखिए, जो लोग व्रत करने में सक्षम है ना, वो अच्छे से व्रत कीजिए, मन लगा के व्रत कीजिए, नियमों का पालन करते हुए व्रत कीजिए। किसी प्रकार का बहाना ना ढूंढिएगा, क्योंकि आपकी अंतरात्मा सब जानती है। जो लोग व्रत करने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए शास्त्र कहते हैं कि जो लोग उपवास नहीं कर सकते ना, वे एक ब्राह्मण को भोजन कराएं। अब क्योंकि जन्माष्टमी का दिन है और कोई भी अच्छा ज्ञानी ब्राह्मण होगा तो वह तो भोजन करेगा नहीं, तो क्या करें। तो शास्त्र कहते हैं कि उस अवस्था में उतना धन दें उस ब्राह्मण को कि जिस धन से वह 2 बार भोजन ग्रहण कर सके, 2 समय का भोजन खा सके, उतना धन उस ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए यदि आप व्रत करने में समर्थ नहीं हैं, व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो। और इस भाव के साथ आप उन्हें वह दान दीजिएगा कि हे ब्राह्मण देवता, हम इस जन्माष्टमी का तो व्रत नहीं कर सकते हैं, तो हम शास्त्र आज्ञा के अनुसार यह दान दक्षिणा देकर वह जन्माष्टमी व्रत के दुष्प्रभाव से बचना चाहते हैं और हमें इस जन्माष्टमी का पुण्य फल प्राप्त हो। इस भाव को करते हुए आप वह ब्राह्मण को दे दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि वेद पाठी ब्राह्मण, योग्य ब्राह्मण को ही ये कर्म किया जाए। ऐसा ना हो कि किसी अयोग्य ब्राह्मण को अगर दे दिया जाएगा तो वह उसका दुरुपयोग करेगा। दुरुपयोग करेगा तो शास्त्र कहते हैं कि उससे जो दंड मिलता है वह भी उसी को मिलता है जिसने वह दान दिया है। तो ब्राह्मण को दान देना चाहिए, परंतु सदा ही वेद पाठी सुयोग्य ब्राह्मण को दान देना चाहिए। तो ये जो जानकारी है ये कहाँ से आ रही है? ये कहा गया है नारायण के द्वारा। देवर्षि नारद को स्वयं भगवान ने ये बातें कही हैं। और जो लोग किसी भी कारण से इस दिन व्रत नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि वो इस दिन भूल के भी चावल आदि चीज़ें ना खाएं, उससे बनी वस्तुएं भी ना खाएं। बात करते हैं कि ये व्रत आपको करना कब चाहिए, 2025 में किस दिन व्रत करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष 2025 में जो अष्टमी तिथि है ना, वो आरंभ हो रही है 15 अगस्त को रात्रि को 11:50 पर, और 16 अगस्त को ये समाप्त होगी रात्रि को 9:34 पर। रोहिणी नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो रोहिणी नक्षत्र जो है उसकी शुरुआत हो रही है 17 अगस्त को प्रातः 4:38 से और इसकी समाप्ति होगी 18 अगस्त को मध्य रात्रि को। तो अब हमें व्रत उपवास कब करना चाहिए, इसके बारे में शास्त्र क्या कहते हैं वो एक बार जान लेते हैं। शास्त्र कहते हैं कि वर्जनीया प्रयत्नेन सप्तमी सहिता अष्टमी। सप्तमी सहिता अष्टमी, इसे शास्त्रों में वर्जित कहा गया है। इसका अर्थ ये है कि जिस दिन सप्तमी बेधा अष्टमी हो, अर्थात सूर्य के समय, सूर्य उदय के समय जिस दिन सप्तमी तिथि हो, सूर्य का उदय सप्तमी में रहा हो, उस दिन अगर बाद में अष्टमी आ भी रही है तो भी उस दिन मनुष्य को यह जन्माष्टमी व्रत नहीं करना चाहिए, चाहे उस दिन रोहिणी नक्षत्र ही क्यों ना हो। उदयेत अष्टमी किंचिन नौमी शकला यदि, अर्थात उदया काल के समय अगर थोड़ी देर के लिए भी अष्टमी हो और उसके बाद नवमी तिथि आ रही हो तो वह व्रत करने के लिए बहुत ही उत्तम है। उसी दिन आपको अष्टमी का व्रत उपवास करना चाहिए। तो ये जो नियम है इसके अनुसार आपको व्रत करना चाहिए 16 अगस्त को, क्योंकि 16 अगस्त को सूर्य का उदय अष्टमी में है और लगभग 9:30 बजे रात्रि तक अष्टमी रहेगी। क्योंकि 15 अगस्त को तो सूर्य का उदय ही सप्तमी में हो रहा है और अष्टमी आ रही है 11:50 पर। इसीलिए 15 को आप व्रत नहीं कीजिएगा, व्रत आप कीजिएगा 16 अगस्त को। प्रिय दर्शकों, ये थी जानकारी जन्माष्टमी के बारे में। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री कृष्णा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, आपसे अनुरोध है कि इसे अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए, पहुंचाइए, जिससे कि सभी लोग इसका लाभ ले